हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम स्टडी करेंगे कि हैज या हैव के साथ हैड का यूज किस प्रकार से किया जाता है और हैड के साथ हैड का यूज किस प्रकार से किया जाता है। ये हम प्रेजेंट में यूज करते हैं फॉर्मेट और ये पास्ट में यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि वर्ब जो हैव होती है ये किस किस सेंस में यानी किन किन रूपों में इनका यूज किया जाता है, इसका मीनिंग और क्या क्या होता है। जैसे हैव को हम टैग के रूप में यूज कर सकते हैं, गेट के रूप में, गिव के रूप में, रिसीव के रूप में और एक्सेप्ट के रूप में। इन फॉर्म में इसको यूज करते हैं। इसके अलावा हम ईट, ड्रिंक और एन्जॉय इस सेंस में भी हम हैव का यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूँ, मैं कहूँ टेक ए सीट, तो यहाँ टेक की जगह मैं हैव का यूज कर सकता हूँ कि हैव ए सीट मतलब बैठिए। टेक इट, या इसकी जगह मैं कहूँ हैव इट यानी इसे लीजिए, तो हैव इट भी कह सकता हूँ। तो इस प्रकार जो है हैव का यूज हम इन मीनिंग्स के रूप में भी यूज करते हैं, इन वर्ड्स के रूप में भी यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि फॉर्म ऑफ हैव, ताकि आसानी हो जाएगी कि हैव की फॉर्म कौन कौन सी होती है। फर्स्ट फॉर्म के रूप में हम हैव या हैज का यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म में हैड का, थर्ड फॉर्म में हैड का और आईएनजी फॉर्म में हैविंग यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं हैज और हैव के साथ हैड का यूज। ठीक है, यहाँ पे हैज या हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा और हैड है जो मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। मतलब ये वाला फॉर्मेट हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव या हैज का यूज होगा और मेन वर्ब के रूप में हैड का यूज होगा। यहाँ पे चलिए आपको एक एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। मैं स्नान कर चुका हूँ, तो सीधा सा है ये सेंटेंस हमें पकड़ में आ रहा है कि मैंने स्नान कर लिया है या मैं स्नान कर चुका हूँ। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है और प्रेजेंट परफेक्ट में हम इसके लिखेंगे आई हैव हैड ए बाथ। यहाँ पे हैव जो है ये तो हेल्पिंग वर्ब है और हैड यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज हुई है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि आई हैव टेकन ए बाथ। तो यहाँ टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, तो इस टेकन के रूप में ही यहाँ पे हैड का यूज किया गया है। तो मैंने पहले ही बताया था कि हम यहाँ पे हैव का यूज किस किस मीनिंग के तौर पे करते हैं। तो यहाँ पे टेकन के स्थान पे हमने हैड का यूज किया। तो यहाँ जो हैड है ये मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, मतलब कि ये थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हो रहा है, जबकि यहाँ जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। अगर यहाँ देखें आई हैव टेकन ए बाथ, तो आई यहाँ सब्जेक्ट, हैव यहाँ हेल्पिंग वर्ब, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो हमने आपको पहले बताया कि हम किस किस रूप में हैव का यूज करते हैं। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और हैड जो है ये मेन वर्ब है। और इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे और एग्जाम्पल ले, वह रात्रि भोज कर चुकी है, तो हम लिख सकते हैं सी हैज़ हैड डिनर, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सी हैज़ टेकन डिनर। तो यहाँ जो है टेक के रूप में टेकन यानी थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हैड का यूज किया गया है इसकी जगह पे इसका। तो हैज़ यहाँ पे हुआ हेल्पिंग वर्ब और हैड हुई मेन वर्ब। तो इस प्रकार हैज़ हैड या हैव हैड का हम एक साथ यूज करते हैं, लेकिन यहाँ जो हैड है वो मेन वर्ब के रूप में यूज हो रही है, थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हो रही है, और ये है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। हमें अभी तक कोई समाचार नहीं मिला है, तो वी हैव नॉट गॉट एनी न्यूज येट। तो यहाँ गेट का फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म के रूप में गॉट का यूज हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव सेंस है और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंटेंस है। तो हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी हैव नॉट हैड एनी न्यूज येट। तो हम गॉट के स्थान पे हैड का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हैव की थर्ड फॉर्म है और हैव के रूप में हम गेट का भी यूज करते हैं। तो यहाँ थर्ड फॉर्म के रूप में गॉट का यूज हुआ। तो इस प्रकार से हैव हैड का यूज हो जाएगा यहाँ। क्या तुम अपना इनाम प्राप्त कर चुके हो, तो हैव यू रिसीव्ड योर प्राइज।
तो यहाँ रिसीव की जगह हम हैड का भी यूज कर सकते हैं। रिसीव की थर्ड फॉर्म रिसीव्ड और हैव की थर्ड फॉर्म हैड हो जाएगी। तो हैव यू हैड योर प्राइज। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम हैव हैड या हैज हैड का किस सेंस में करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका यूज करते हैं, और जो पहले हमारे सब्जेक्ट के साथ में आती है हैव या हैज, वो हेल्पिंग वर्ब होती है, और उसके बाद जो हैड यूज किया जाता है हैव का थर्ड फॉर्म, वो मेन वर्ब होती है। नेक्स्ट हम देखें हैड हैड, और इसका यूज पास्ट परफेक्ट में किया जाता है। तो यहाँ पे पहला जो हैड है ये हेल्पिंग वर्ब होगा, और जो सेकंड हैड है ये मेन वर्ब होगा। मतलब ये हेल्पिंग वर्ब होगा और ये मेन वर्ब होगा। जैसे मैं स्नान कर चुका था, तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते थे आई हैड टेकन ए बाथ। तो यहाँ टेकन के स्थान पे हमने हैड का यूज किया, तो आई हैड ए बाथ। ठीक है, तो यहाँ ये जो हैड है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रही है, और ये जो हैड है ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हो रही है। वह रात्रि भोज कर चुकी थी, तो सी हैड डिनर, या हम इसे ऐसे कहें सी हैड टेकन डिनर। तो यहाँ पे हैड हेल्पिंग वर्ब है, और ये दूसरा हैड जो है ये मेन वर्ब के रूप में यानी थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हुआ है। इसकी जगह पे हम ये टेकन भी यूज कर सकते हैं। तुम धन प्राप्त कर चुके थे, यू हैड मनी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे यू हैड गॉट मनी, क्योंकि हमने हैड के गॉट के रूप में हमने हैड का यूज किया है। तो दोनों का मीनिंग एक ही है। तो यहाँ हैव की थर्ड फॉर्म हुई हैड, और यहाँ गेट की थर्ड फॉर्म हुई गॉट। तो यू हैड गॉट मनी, यू हैड मनी। पहली हैड यहाँ हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब। क्या तुम अपना पत्र प्राप्त नहीं कर चुके थे, तो हैड यू नॉट हैड योर लेटर। तो यहाँ पे पहला हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा हैड, क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है, तो दूसरा हैड हमारा जो है ये मेन वर्ब है, और इसकी जगह हम रिसीव्ड का यूज भी कर सकते हैं कि हैड यू नॉट रिसीव्ड योर लेटर। क्या तुम अपना पत्र प्राप्त नहीं कर चुके थे। तो उम्मीद है दोस्तों हैव हैज के साथ हैड का यूज और हैड के साथ हैड का यूज किस प्रकार से किया जाता है ये मैंने आपको बताया। हैव हैज के साथ हैड का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, और हैड के साथ यूज हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को बताएं, और मेरे साथ इंग्लिश एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।